अजय आलोक मान लीजिए, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास चरणजीत सिंह सापरा और राहुल लोंढे। अजय आलोक मान लीजिए आज तो बड़ी बुरी स्थिति हुई है शिंदे और फडणवीस सरकार की। हर एक मसले पर उद्धव गुट का पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया है, हमदर्दी दिखाई है। सिर्फ तकनीकी ग्राउंड पर आपकी यह सरकार बची है शिंदे और फडणवीस की। अजय आलोक देखिए मानक, अभी इतने देर के डिस्कशन में भाऊ हों, चाहे प्रभाकर जी हों, आनंद जी भी, सब सुप्रीम कोर्ट पे मीन मेख निकाल रहे हैं निर्णय में। मैं कहता हूं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूरी तरह से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। पूरे निर्णय की टोटलिटी में आप देखिए तो सिर्फ एक पक्ष है, सिर्फ एक पक्ष। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को 34 एमएलए के खुशी नाखुशी के बेसिस पे फ्लोर टेस्ट कॉल करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ एक लाइन, बाकी सारे लाइन पे गवर्नर ने टो किया है। जब उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना सही था तो वो सही था। जब उन्होंने कहा है कि पार्टी के सिंबल और पार्टी की मान्यताओं पे हम निर्णय नहीं लेंगे, इलेक्शन कमीशन निर्णय लेगा, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो सही था। जब उन्होंने कहा है कि स्पीकर के पावर पे और विस्तृत जानकारी के लिए 2016 के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए उन्होंने 7 बेंच कमेटी के पास भेजा है, वो भी सही था। तो फिर इशू किस बात का है? इशू ये है, एक आपने सबसे पहली लाइन जो कही वो गलत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है गवर्नर को फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाना चाहिए था। एक पार्टी के अंदर अगर झगड़ा चल रहा था उसके लिए फ्लोर टेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। अरे मैंने ये बोला कि पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन सुप्रीम कोर्ट की कि गवर्नर को फ्लोर टेस्ट बुलाने का अधिकार नहीं था, मैंने ये कहा था। अब मैं तब भी कह रहा हूं कि मैं सम्मान, लेकिन मैं गवर्नर पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वैसे भी कोश्यारी जी वहां पे है नहीं। आप इस बात पे आइए कि आज की तारीख में जो मॉरल ग्राउंड्स लेके असंवैधानिक सरकार, तोड़मोड़ की सरकार, ये वो किस बात की है संवैधानिक सरकार? भाई भाग गए पहले ही मैदान में उतरने के पहले उद्धव ठाकरे, रन लड़ने उतरे नहीं, फ्लोर टेस्ट पे आते ना, इतना ही कॉन्फिडेंस था तो। अरे फ्लोर टेस्ट पे तो इसलिए नहीं आए क्योंकि पता था कि 34 से बढ़ के 44 पहुंच गया था विधायकों की संख्या। और कहते हैं बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे कठिन परीक्षा लड़ाई नहीं, आपको तो बैठे बैठे मेवा मिलना चाहिए। बाला साहेब के पुत्र थे, हो गया शिवसेना प्रमुख। अगर उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना कर लिया होता और उसके बाद हार के आपकी सरकार बनी होती, सुप्रीम कोर्ट ने आज वो सरकार बहाल कर दी होती। साफ साफ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, नहीं, अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम बहाल कर देते। अच्छा एक बात बताइए, तो करते ना? हमने मना किया था कि फ्लोर टेस्ट मत करो, हमने बोला था फ्लोर टेस्ट गवर्नर ने, उसके लिए भी दोषी हम ही हो गए। आपके गवर्नर ने एक ऐसी भूमिका बना दी। पूछिए मानक जी। देखिए एक बात बताऊं, आपको लड़ने की ताकत नहीं थी, आत्मविश्वास आपका हिल गया था क्योंकि आपके लोग आपसे बगावत करके अलग हो चुके थे। ये तो सच्चाई मानेंगे ना? अजय आलोक एक सेकंड देखिए, मैं इसको नक्शल में बता दूं। नहीं था ऐसा लगता है अजय आलोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर आप पढ़ेंगे और उसे एनालाइज करेंगे तो बड़ा क्लियर था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि आपके गवर्नर ने, आपके स्पीकर ने, और मैं खुलकर कह रहा हूं आपके, क्योंकि स्पीकर और गवर्नर, माफ करिएगा, संवैधानिक पद होंगे, लेकिन पूरा देश जानता है किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में, कहीं भी चले जाइए 10, 20, 30, 50 साल पहले, गवर्नर और स्पीकर राजनीतिक पद हैं, संवैधानिक पद हैं, लेकिन राजनीतिक पद हैं और रूलिंग पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने ऐसे हालात बना दिए थे अजय आलोक कि आखिरकार उद्धव ठाकरे कॉर्नर हो गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो रूलिंग पार्टी एक मिनट, स्पीकर तो रूलिंग पार्टी बनाएगी ना, ऑपोजिशन तो बनाएगी नहीं। तो जब भाग गए ये इस्तीफा देके उद्धव ठाकरे, तो बिना सरकार के महाराष्ट्र चलते रहता। इसीलिए गवर्नर ने बुलाया एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई गलत नहीं है। आज जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम अपना स्पीकर नहीं बनाएंगे। तो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं लाया? कॉन्स्टिट्यूशनल पद हुआ कि नहीं? आज सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा, अगर आपको लगता था आपके पास आंकड़ा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाए, आपने सिर्फ एक चिट्ठी लिखी राज्यपाल को और उसी पर उन्होंने फ्लोर टेस्ट बुलवा लिया, जो गलत था। फ्लोर टेस्ट में भागे क्यों? नो कॉन्फिडेंस मोशन तो तब होता ना जब स्पीकर असेंबली कॉल करता। स्पीकर तो उस वक्त असेंबली कॉल करने के मूड में ही नहीं था, चीफ मिनिस्टर मूड में ही नहीं थे असेंबली कॉल करने के लिए। असेंबली कौन कॉल करता? अरे असेंबली कॉल ही तो नहीं कॉल के विधायक तो कोर्ट कह रहा है, एक पार्टी में झगड़ा चल रहा था उसके लिए असेंबली नहीं कॉल करनी, यही तो नहीं करनी थी। आप बहुमत भी खोलो,
मानक मानक मानक, आपने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, आपके पास बहुमत भी नहीं रहे, आप असेंबली भी कॉल मत करो, बने रहो मुख्यमंत्री। मतलब- अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। सुप्रीम यहाँ ज्ञान दे रहे हैं लोकतंत्र सुप्रीम बचाने कोर्ट की। के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। वाह मेरे भाई, सुप्रीम तो कोर्ट पहले का आप क्या है? आप लोगों ने लगाया। ये तो कमाल अभी है। बैठे बैठे शुरुआत में मैंने आप लोग दोनों का नाम लिया कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के विवेक चिन्ह प्रश्न चिन्ह, आपने तो सुप्रीम हमने कोर्ट को कहा- पार्टी भी बना दिया। कभी नहीं कहा, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट जी ने सुप्रीम आज कोर्ट जो को तो फैसला पार्टी दिया आप लोग है, बना रहे हैं हम कि वो उनका तो गए थे सम्मान उस वक्त करते हैं। 16 हम महीने उनके लेके कि निर्णय का हुजूर हमारी सम्मान सरकार करते हैं, बचाइए। स्वागत करते हैं। कहां बल्कि सम्मान देश करते के हैं? सामने एक आईना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी और राजनीति में नैतिकता का अब कोई स्थान नहीं, यह आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। देखिए, सरकार बनाना बिगाड़ना ये आपकी शायद प्राथमिकता होगी, नैतिकता, हमारी एक नहीं है। मिनट, नैतिकता और- हमारी नैतिकता जीवन भर पहले प्राथमिकता थी, है और नैतिकता रहेगी। और उद्धव पार्टी दोनों का कोई संबंध नहीं है भाई। ये आपका व्यक्तिगत आनंद जी, विचार होगा, आपसे मेरे ये बहुत अच्छे आपकी संबंध पार्टी है का। टीवी पे, लेकिन नैतिकता और उद्धव ठाकरे का कोई संबंध नहीं है आपस में। ओके, ऑल राइट, वन नैतिकता सेकंड, की बात चरणजीत है। सिंह सापरा और राहुल लोंडे, दो पक्ष रह गए हैं जिन्होंने अपनी राय भी नहीं रखी है।